लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ नेपाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ लोक सभा। जो भी हताहत हुए हैं उनके प्रति भी यहाँ संवेदना व्यक्त करते हैं, वहीं आश्वस्त यह करना चाहते हैं कि संकट की घड़ी में भारत सरकार भारतवासियों के साथ भी खड़ी है और अपने नेपाल वासियों के साथ भी खड़ी है। यह मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। और आज मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जो ही यह घटना घटित हुई, 11 या 13 मुख्यमंत्रियों से तुरंत हमारे प्रधानमंत्री जी ने टेलीफोन से बातचीत की। बाद में दूसरे दिन मैंने भी 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश जी रावत। मैंने उनसे सहयोग की अपील की। मैंने कहा कि एरोप्लेन के माध्यम से सभी लोगों को रेस्क्यू किया जाना यह संभव मुझे दिखाई नहीं देता है। बेहतर यह होगा कि यह तीनों राज्य नेपाल बॉर्डर से लगे हुए हैं, यदि तीनों राज्य अपनी बस यदि वहां पर भेज सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। और नेपाल से बहुत सारे लोग जो भारत आना चाहते हैं, भले ही वह विदेशी हों, तो वहां से भी निकालकर उनको भारत लाया जा सकता है। और ग्रेटिस वीजा का भी प्रोविजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। दूसरे देशों के लोग भी यदि नेपाल में, तो वह भी यदि भारत आना चाहते हैं तो तुरंत उन्हें वीजा दिया जाना चाहिए, ग्रेटिस वीजा दिया जाना चाहिए और तुरंत उन्हें भारत लाया जाना चाहिए। इमिग्रेशन सेंटर्स भी कुछ स्थानों पर स्थापित किए जा चुके हैं। यह सब सारा फैसला उस समय हुआ। इसलिए जो 3 मुख्यमंत्रियों ने जितनी त्वरित गति से बसें वहां से भेजी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के मुख्यमंत्री ने, और साथ ही साथ राहत की सामग्री भेजी है नेपाल के लिए, तो मैं इस सदन के माध्यम से उन तीनों प्रदेशों के राज्य सरकारों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनके इस सहयोग के लिए, उनके इस प्रशंसनीय कार्य के लिए मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि यह सदन चाहता होगा कि इस घटना के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी अब तक की प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं वो स्टेटमेंट यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा। नेपाल के पोखरा क्षेत्र में 25/4/15 को 11:45 पर भारतीय समयानुसार 7.9 रिक्टर स्केल का भयानक भूकंप आया। इस भूकंप में न केवल बहुत बड़े पैमाने पर नेपाल में विनाश किया, बल्कि भारत में कई राज्यों को भी प्रभावित किया। भारत में अब तक 72 मौतों की जानकारी है। बिहार में 56, उत्तर प्रदेश में 12, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 1 और 280 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। यह संख्या 300 से भी अधिक हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, भवनों और अन्य निर्माणों को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी क्षति पहुंची है। संबंधित राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठा रही हैं। वैसे तो भारत सरकार द्वारा 5 एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं, जिनमें से 4 बिहार में और 1 उत्तर प्रदेश में तैनात हैं। मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां टीम भेजी गई है वह गोरखपुर भेजी गई है और बिहार में गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल में भेजी गई है। हम भी राज्य सरकारों से लगातार संपर्क में हैं और हमने हर संभव मदद का वादा भी किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति पूरी परिस्थिति का निरंतर आकलन कर रही है। सभी भारतीय अपने नेपाल भाई और बहनों के साथ दुख और आपदा की घड़ी में साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस परिस्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि हर संभव सहायता हम अपने नेपाली भाई बहनों को देंगे। जहां तक हमारे बचाव और राहत प्रयासों का संबंध है, भारत के 10 एनडीआरएफ के दल काठमांडू पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ टीमों ने अब तक 10 व्यक्तियों को जिंदा निकाला है और 4600 निकाले हैं। मैं समझता हूं कि संख्या और अधिक बढ़ गई होगी। अन्य 6 एनडीआरएफ की टीमें नेपाल के लिए भेजी जा रही हैं। भारतीय सेना ने एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और 18 चिकित्सा दल काठमांडू में नियुक्त कर दिए हैं। 22 टन खाद्य सामग्री और राशन पैकेट, 50 टन मिनरल पानी, 2 टन दवाइयां और चिकित्सा उपकरण, 1400 कंबल और 40 तंबू नेपाल भेजे जा चुके हैं।
थल सेना, वायुसेना और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कई दल भी चिकित्सकीय सहायता के लिए नेपाल भेजे गए हैं। यह सभी दल दवाइयों, स्ट्रेचर, बिस्तर आदि से लैस हैं। एक मानव रहित यान UAV से बोलते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल, वह भी बचाव के लिए नेपाल के रास्ते में है। एक उच्च स्तरीय इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जिसमें कि एडिशनल सेक्रेटरी होम और के नेतृत्व में, जिसमें विदेश मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और संचार विशेषज्ञों के साथ बचाव एवं राहत कार्य में समन्वय के लिए नेपाल भेज दिए गए हैं। यह दल अपने साथ 250 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट और 15 हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट अपने साथ ले कर गए हैं। जहां तक नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने का सवाल है, हमने अब तक 2500 से अधिक भारतीयों को निकालने में कामयाबी हासिल की है। हम उन्हें हवाई एवं सड़क मार्ग से, यह संख्या काफी बढ़ गई होगी अध्यक्ष महोदय, अब तक हम उन्हें हवाई एवं सड़क मार्ग से निकालने का भी प्रबंध कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की सरकारों से बसों एवं एम्बुलेंसों द्वारा सड़क मार्ग से काठमांडू जी प्रधान जी नहीं, मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी से हमारी प्रधानमंत्री जी की बात हुई थी, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। जो हकीकत है उसको मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की सरकारों से बसों एवं एम्बुलेंसों द्वारा सड़क मार्ग से काठमांडू एवं अन्य क्षेत्रों से भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को जो नेपाल में फंसे हुए हैं को निकालने के लिए कहा है। हमने विदेशियों को नेपाल से भारत आने के लिए मुफ्त वीजा देने की भी व्यवस्था कर दी है। इसी तरह की अन्य सुविधाएं उन विदेशियों को जो सड़क मार्ग से भारत नेपाल की सीमा के रास्ते आ रहे हैं को भी प्रदान कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं पर सड़क से आने वाले लोगों के लिए राहत शिविर लगाने की सलाह दी गई है और मुझे सदन को यह बतलाते हुए बेहद खुशी हो रही है कि न राज्य सरकारों ने वहां पर राहत शिविरों की व्यवस्था कर दी है। सशस्त्र सीमा बल से लोगों के आने जाने को आसान बनाने के लिए कहा गया है और सीमावर्ती इलाकों में भूकंप पीड़ितों के लिए चिकित्सकीय राहत शिविर, सीमा क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने भूकंप से मरने वाले हर व्यक्ति के निकट संबंधी को NDRF के प्रावधानों के अनुसार 4 लाख रुपए तथा अन्य 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की घोषणा की है। मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार मरने वालों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मरने वाले परिवारों को ही नहीं, बल्कि जिनके मकानों को क्षति पहुंची है उन्हें भी सहायता पहुंचाएगी। मैं हृदय से प्रभावित राज्यों के दुखी परिवारों को तथा अपने मित्र पड़ोसी देश नेपाल के दुखी परिवारों को दुख की इस घड़ी में अपनी सांत्वना देता हूं। जी धन्यवाद। ऑनरेबल ट्रक पानी और बिस्कुट पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश सरकार का। 3 ट्रक पानी और बोतलें और बिस्कुट पहुंच चुका है जी नेपाल में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भेजा है पहुंच चुका है और यहाँ जो उत्तर प्रदेश में मौत हुई उनको 7 लाख से पहुंच चुका है। सबका धन्यवाद दिया उन्होंने, सबका धन्यवाद दिया। तो कितना खजाना बड़ा है, 2 लाख और 4 लाख। प्लीज मुलायम जी, 10-10 लाख दीजिए बार-बार। ऑनरेबल मेंबर्स, 10-10 लाख दीजिए। यस, देयर विल बी नो लंच टाइम टुडे। अभी हम दूसरे डिमांड फॉर ग्राम्स HRD शुरू करते हैं। 10 लोग करीब बोल चुके हैं और 20 लोगों ने ले भी किया है, इससे भी ज़्यादा। मेरा इतना ही निवेदन है कि हम इसको 2:30-3 बजे के पहले समाप्त करके दूसरा विषय भी हम तुरंत ले सकते हैं। इसी खबरां दी दुनिया विच आओ,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।